नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। परिश्रमी बनो। पहले मुख्य समाचार। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा आज से शुरू। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सरकार और प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कॉमन सर्विस सेंटर ने डिजिटल सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने के साथ ही समाज में रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं पर उचित कार्रवाई कर उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान। 24 और 28 जुलाई को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोल। और अब समाचार विस्तार से। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव और गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह है। इस साल की कांवड़ यात्रा आज से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। सरकार का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी देश के विभिन्न राज्यों से करोड़ों कांवड़ियों के गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। कांवड़ियों की सुविधा और यात्रा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस, SDRF और अर्धसैनिक बलों के 7,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। मेले के दौरान यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस, मोबाइल शौचालय, पेयजल और कचरा प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पिछले साल लगभग 4.5 करोड़ कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचे थे। इस बार भी 7 करोड़ कांवड़ियों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। गौमुख से गंगाजल लेकर लौट रहे फरीदाबाद निवासी कांवड़िया जितेंद्र नागर ने बताया कि उन्हें प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से धरातल पर दिखी हैं। उन्होंने यात्रा मार्ग पर होटलों में रेट लिस्ट, जगह जगह शौचालय और पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। ऊपर जाने के लिए जो परमिशन वगैरह है, पंजीकरण है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो जिला प्रशासन की हर तरह से जितनी मदद हो सकती है जिला प्रशासन ने उतनी मदद की है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस बार बहुत ज़्यादा कांवड़िया ऊपर पहुँचा है। जितनी मदद हो सकती है जिला प्रशासन ने उतनी मदद उन भोलों की है। हर जगह जहाँ भी रुकने की व्यवस्था होती है वहाँ शौचालय भी है, पीने का पानी भी है, और जहाँ रुकना होता है कि होटलों की व्यवस्था भी है, रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर CSC ने न केवल डिजिटल सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया बल्कि समाज में रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। आज कॉमन सर्विस सेंटर दिवस पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि CSC संचालक ग्रामीण स्तर पर लोगों के जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 13,000 से अधिक CSC संचालित हैं। इनके माध्यम से UCC पंजीकरण, विभिन्न प्रमाण पत्र और डिजिटल लेन देन जैसे विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि CSC देश के कोने कोने तक पहुंचे बदलाव का प्रतीक है। ये आम लोगों के विश्वास का केंद्र होने के साथ साथ लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। CSC के माध्यम से शहरों की सेवाएं एक क्लिक में गांव तक पहुंच रही हैं और देश की ग्राम पंचायतें डिजिटल पंचायत बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में CSC की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री धामी ने कहा कि राज्य में विज्ञान आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्या बताने वाले फरियादियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने कहा कि समाधान ही प्रदेश सरकार की कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है। डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी कर्मचंद्र के पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने दूरभाष पर उनसे पूरी समस्या सुनने के बाद प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। करमचंद जी, आपकी चिट्ठी मुझे मिली है ना, ये कि सिंचाई की नहर जो है टूट गई है ना, तो इसको हम भेज रहे हैं ना, इसको दिखवा रहे हैं, इसको करवाते हैं, ठीक है ना। ये एक अतिक्रमण किसने कराया है? जी, ये अतिक्रमण विदाउट हमारी परमिशन के हमारे बीच उसमें एक नहर बनवा ली सर। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को भेजता हूँ इसको पत्र को, मैंने DM को भेज दिया है यहाँ से पत्र, और इसकी हम ठीक से वो करवाते हैं, ठीक है ना।
उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी के प्रसिद्ध रुद्रेश्वर महाराज की पालकी 1 साल बाद देवलसारी स्थित उनके मंदिर की गर्भगृह से बाहर निकली। इस अवसर पर आज देवलसारी में देवता का प्रसिद्ध देवराणा मेला आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के 65 गांवों से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़े। मंदिर समिति के अध्यक्ष जयवीर परमार ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धालुओं पर विशेष पुष्प वर्षा की गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। इस बार पंचायत चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 24 जुलाई और दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना और परिणामों की घोषणा 31 जुलाई को की जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान और मतगणना की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दूसरी ओर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशी गांव-गांव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। हालांकि अभी आयोग से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलना बाकी है। नैनीताल जिला प्रशासन ने शहर में ब्रिटिशकालीन नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसके लिए नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने 62 ब्रिटिशकालीन नालों पर अतिक्रमण करने वालों की सूची तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक टीम गठित की है। ये दल GIS, GPS, ड्रोन और बंदोबस्त मानचित्रों के आधार पर सर्वेक्षण करके 15 दिनों में अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार करेगा। देहरादून के त्यूणी में पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ये जानकारी देते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से 125 किलोग्राम डायनामाइट, 2 बॉक्स डेटोनेटर, लाल तार का 1 रोल और नीली बत्ती का 1 बंडल बरामद किया गया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहां पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलाउड रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी अलग से वैन इसमें होनी चाहिए, बट इसमें प्राइवेट तरीके से इस तरह से अनाधिकृत रूप से ले जा रहे थे। इस पर पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा लिखा गया कि 3 व्यक्ति जो थे, इसमें 2 लोग सिरमौर के रहने वाले हैं और एक शिमला का निवासी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला है कि वहां पर कोई गाँव में एक रोड का काम होने वाला था, जहाँ पर इस विस्फोटक को अनाधिकृत तरीके से यूज करके उस रोड को बनाया जाना था। समस्त जानकारी के लिए हमारी टीम ने भी संपर्क किया है। साथ ही साथ इस मैगजीन में किस तरह से इलीगल तरीके से इस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक निकला, इसमें वहां के एक गार्ड को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। राजधानी देहरादून समेत राज्य के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। वहीं सुबह अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहा। इस बीच मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 13 जुलाई को देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में बारिश और भूस्खलन के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बार बार अवरुद्ध हो रही सड़कों को खोलने के प्रयास जारी हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओजरी के पास नवनिर्मित बेली ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई है। गौरतलब है कि 28 जून को भूस्खलन के कारण ओजरी के पास राजमार्ग का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा आज से शुरू। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सरकार और प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कॉमन सर्विस सेंटर ने डिजिटल सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने के साथ ही समाज में रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं पर उचित कार्रवाई कर उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान। 24 और 28 जुलाई को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।